तो ये देखिए शरारती लड़की, ये पूरे टाइम अगर बाहर रहती है तो इसके बाहर अंदर क्या हर समय इसके पीछे एक लोगों को लगे रहना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत शरारत करती है इधर उधर। और यहाँ पे ये गाय वगैरह हम लोग की बंधी हैं। हमारे घर के सामने रोड है, टंकी है, ये घर है सामने ही। वैसे मैंने हाउस टूर पहले भी डाल रखा है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो सब लोगों ने, पर डाला था मैंने काफ़ी दिन पहले। और यहाँ ये खेत वगैरह हमारे जहाँ ये गाय बंधी हैं इनके सामने ही सब खेत हैं, क्योंकि हरा भरा आप लोग भी देखना चाहते हैं। जो शहर में ही हमेशा रहते हैं उनको अच्छा लगता है गांव का देखने में, इसलिए मैंने कहा आप लोग बोलते भी हैं तो मैंने आज वीडियो में आप लोग को ये सामने देखिए पूरे फूल वगैरह पौधे लगा रखे हैं रोड के अगल बगल हम लोगों ने ही। तो बस ये हम लोग का घर आगे से आप लोग देख रहे होंगे, घर के अंदर भी पीछे आंगन काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पे ये गाय लग रही है, सुबह सुबह का टाइम है, तो जब ताज़ा ताज़ा दूध आता है तब चाय वगैरह, वैसे तो रात पे भी दूध रखा रहता है और काफ़ी दूध हो जाता है, चाय बच्चों का पीने का, वहाँ पे खरीद के सब चीज़ होता है और यहाँ शुद्ध मिलता है, तो वो अलग ही मज़ा आता है खाने में। और मुझे दूध रोटी खाना बहुत पसंद है, दूध में रोटी डाल के मैं लेके खाती हूँ खाने के साथ में। और गांव के लोगों को पता होगा खाना। तो बस ये गाय, वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है 2-3 गाय एक साथ दूध देती हैं। अभी तो फ़िलहाल में एक ही गाय ये दूध दे रही है और करीब 3-4 लीटर एक टाइम में दूध देती है ये, तो दोनों टाइम आता है दूध सुबह शाम। और घर के ही लोग लगाते भी हैं, ये मेरी जेठानी का बेटा है, जेठ जी का, तो बस ये लगा लेते हैं। अगर ये कहीं और है तो कोई और लगा लेता है। गांव में तो ऐसा ही होता है कि जो है घर पे और वो कर लेते हैं। वैसे ये 4 भाई हैं, तो भैया यहीं पे रहते हैं जेठ जी हमारे, बाकी सब जैसे हम देहरादून में हैं, मेरे बाद वाले जो देवर हैं वो बेंगलोर में हैं और उनसे जो छोटे हैं वो कानपुर में हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है काम, गर्मी से सबकी हालत है बुरी। ये देखो दीदी मेरी अभी बर्तन वर्तन धुला के आई, हम दोनों लोग धुल के आए हैं बर्तन, बैठे हैं थोड़ा सब रेस्ट कर रहे हैं। और ये देखो बहन और बेटी दोनों लोग मिलके इतने कपड़े हो जाते हैं यहाँ तार पे कि सबके कपड़े अलग अलग रखने में सबके रूम में बहुत टाइम लग जाता है। कि सुबह के टाइम में सब ढूंढने लगते हैं किसने रखा था कपड़ा, कहाँ है मेरा कपड़ा, मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए बड़ा टाइम लग जाता है। और ये देखो ये हैं मेरे देवर, जा रहे हैं मार्केट। आज है प्लानिंग, क्या खाएंगे आज हम लोग शाही पनीर खाएंगे। आज शाम की प्लानिंग है कि चलो शाही पनीर बने और कुछ भी, तो बस मार्केट जा रहे हैं, सामान वगैरह लेके आएंगे तब बनेगा। और अभी मैंने जब वीडियो शुरू किया ना तब देखा कि बिंदी नहीं है माथे पे, पर कोई बात नहीं चलता है। अभी लगा लूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसलिए कुछ नहीं समझ में आता। सुबह से शीशा देखने का भी मन नहीं करता, ना टाइम मिलता है। पहली बात तो ये भी है कि पूरा दिन बीत जाता है ऐसे ही, चाय पानी खाना नाश्ता यही होता रहता है, पूरे दिन चलता रहता है। हम दीदी मतलब जो जिस टाइम में मिल जाता है सब लोग साथ में मिल के करते रहते हैं पूरे दिन ऐसे ही। अभी फिर होगा, अभी धूप निकली हुई है, थोड़ा सा रेस्ट, चाय भी रख के आई हूँ। ये देखो दीक्षा आ गई हैं। सब भाग रहे हैं, यहाँ किसी टाइम कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता, कोई अंदर कोई बाहर। तो चलिए अभी चलती हूँ और भी कुछ काम किया जाए, फिर आप लोग से बातें होती रहेंगी। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में और चाय रख दी है। चाय इंडक्शन पे बनाते हैं, यहाँ पे वैसे भी मीटर वगैरह भी नहीं लगा रहता है गांव में, जैसे सिटी में होता है कि मीटर लगा है, बिजली का बिल उससे आता है। तो इंडक्शन का सभी हर घर यूज होता है, इंडक्शन पे ही काफ़ी काम हो जाते हैं। और गैस पे भी होता है, इंडक्शन में भी पहले तो चूल्हा भी जलता था, अभी तो चूल्हा बंद हो। बारिश के सीज़न में तो वैसे भी चूल्हा बहुत कम लोग जलाते हैं, क्योंकि बारिश होती है, चूल्हे वगैरह बाहर खुले में रखना पड़ता है और ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ भी काफ़ी दिनों से पहले बना करता था, अभी नहीं बनता है। और ये मेरे पीछे पीछे लगी ही रहती है। किचन में इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और लेकिन ये ऐसे ही आके मेरे पास बैठ जाती है, चाहे मैं खाना बनाती रहूँ चाहे चाय बनाती रहूँ। अगर आई पास में तो मम्मी के पास नहीं जाएगी, मेरे पास ही। सब लोग बोलते हैं देवकी यशोदा दोनों हो गई हैं और मैं दोनों बहनें हैं, तो बस ये जैसे बहन के साथ से ज़्यादा मेरे पास ही रहती है। और अब इसको मैं बार बार उतार रही हूँ कि चली जाए, पर देखो कैसे मुंह बनाती है, रोने लगती है। जाने के लिए बोलती हूँ कि जाओ बाहर चले जाओ, घूमाओ, किसी को बुला लेती हूँ, किसी का नाम ले लेती हूँ कि ले जाओ, तो और तेज़ से रोती है। मेरी 2 ननद आई हैं
और भी घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जेठानी हैं, भैया के पास जाती है, मेरे जेठ जी के पास जाती है या फिर मेरे पास आती है, उसके बाद किसी के पास जल्दी जाना ही नहीं चाहती। और वहाँ बैठी हुई है, मैं चाय छानना चाह रही हूँ, चाय मेरी बन चुकी है और चाय दिन भर में कम से कम 4-5 कई बार बनती, गिनती ही नहीं है। जब भी कोई आ जाता है या शाम सुबह, इतनी गर्मी है फिर भी गांव में चाय पीना जानते हैं सबको पसंद होता है। और शुद्ध दूध की, घर के दूध की चाय जो बनती है वो अलग ही टेस्ट आता है। तो कई बार दिन भर में चाय बनती रहती है। और जो है मैं ही नहीं, कभी बहन बना दी, कभी दीदी बना दी, कभी मतलब हम तीनों लोगों में से कोई ना कोई करता रहता है। जो किचन में जो खाली है वो बना देता है। सुबह शाम तो ऐसे मैं ही किचन में रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, तो चाय मेरी ही ड्यूटी रहती है। और किसी टाइम में बहन भी आ जाती है, जब उसकी बेटी मेरे पास रहती है तो वो कर लेती है। इसको मैं कितना बोल रही हूँ कि बाहर निकल जाओ जाओ, लेकिन जाने की तैयार नहीं है। तो चाय बन चुकी है फर्स्ट क्लास, आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। शाम की चाय है और वह बाहर ऐसे ट्रे में लगा के, कप में लगा के सबको भेज देती हूँ। जो जहाँ बैठा रहता है उसी को कप में मतलब वहाँ पकड़ाते चले जाते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा घर, बाहर द्वार बोलते हैं। ये देखिए मेरे ससुर जी बैठे हैं, यहाँ देखो देव खेल रहा है, सब मतलब जहाँ जो रहता है ट्रे में चाय रखी रहती है और पूरे घर जगह घूम घूम के सबको चाय दे दी जाती है, सुबह शाम दोपहर, मतलब जब भी चाय बनती यही इसी तरह से होता है यहाँ गांव में। और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई। जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि पनीर बनानी है, तो पनीर मैं जो बनाती हूँ वैसे नॉर्मल वही, उसमें मुझे हर पनीर का टेस्ट मिल जाता है, बहुत टेस्टी बनती। पर यहाँ पे मेरे कुछ चीज़ें नहीं मिली, और फिर जानते ही हैं किचन में वैसे भी कुछ दिक्कतें होती, कोई चीज़ हमें मिलती नहीं, मैं दीदी से पूछ के ढूंढ के निकालती हूँ। यहाँ पे प्याज, लहसुन, मिर्च वगैरह सब कुछ काट के दीदी ने दे दिया था। और मैंने और तैयारी जो करनी थी, दाल चावल भी बनेगा, थोड़ा सा दाल चावल और पूड़ी कचौड़ी, सादी वाली पूड़ी कचौड़ी, मतलब कचौड़ी में कुछ भर के नहीं बनाएंगे, वैसे सादी कचौड़ी बनती है वो बनेगी। और सेवई जैसे बनती वैसे एक सूत फेनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो मेरे ख्याल से जो ईद वगैरह पे बनती है वो वाली सेवई लेके आए हैं देवर मेरे, तो उसको बनाऊंगी। वैसे तो आप लोग ये वाली पनीर की रेसिपी जानते ही हैं, मैं आपको नॉर्मल वैसे बता देती हूँ कि मैंने वहाँ पे मैं बटर यूज करती हूँ, यहाँ पे बटर नहीं था तो तेल में ही बनाया है। तेल डाला था, उसके बाद इसमें वही खड़े मसाले थोड़े से डाले थे, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, यही सारी चीज़ें, जीरा डाल दिया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन, मिर्च, अदरक डाला था, उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसमें मैंने प्याज डाल दिए थे, और थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा बनेगी, एक बड़ी कढ़ाई है और बहुत सारे, जानते कब मैंने काउंटिंग तो नहीं करी है, करीब 25-30 लोग तो खाते ही हैं, तो उस हिसाब से खाना बनता भी है। और यहाँ पे बस वही पहले मैंने फ्राई करके, प्याज के बाद प्याज डाला, टमाटर डाला, सब में थोड़ा सा नमक डाला और काजू डाला था थोड़ा सा, वो सब डाल के फ्राई करके निकाल लिया था और उसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद फिर से पीस लिया था, पेस्ट 2 बार में मैंने पीसा था इस जार में, एक बार में क्योंकि आया नहीं था। और उसके बाद जब वो पीसने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने फिर से तेल डाला था, उसके बाद उसमें मसाले डाले थे, और मसाले में डाला था मैंने वही हल्दी और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, यही सारी चीज़ें मसाले डाले थे। और उसके बाद फिर इसमें मैंने वही पेस्ट डाल दिया था जो पीस के रखा था। उसके बाद इसमें चीनी डाली है, तो ज़्यादा है तो 2-2.5 चम्मच के करीब में चीनी डाली। नमक पहले भी मैंने डाला था, इसलिए नमक कम डाला है, टमाटर में नमक डाला था तो। और मलाई डाली थी, घर की मलाई है तो वो निकाल के फ्रेश वाली वो डाल दी थी। और उनको डालने के बाद बहुत बढ़िया से इसको अच्छे से भूंज लिया था सारों को। और ये जितने भी लगे हुए थे पेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें धुल के इसमें सब कुछ डाल दिया है। आप मेरी आदत तो जानते ही हैं कि सारे बर्तन में जिसमें लगे रहते हैं मैं सबको धुल के डाल देती हूँ। और डालने के बाद जब उबलने लगा है तब इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ। पनीर को काट के, ये 1 केजी पनीर, 1 केजी से कुछ ज़्यादा है, कुछ फ्रीज में रखी हुई थी, मम्मी के लिए आती है, मम्मी को वैसे ही कच्चा पनीर डॉक्टर ने बोला है फ्रेश पनीर खिलाने के लिए, तो एक्स्ट्रा में वो रखी थी, 1 केजी लेके आए थे, तो वो सारी पनीर बस इसमें हमने काट के रखी थी वो डाल दिया था। पनीर अच्छी थी, जो फ्रेश
पनीर होती है वो बहुत टेस्टी आती है, सॉफ्ट सी। तो यहाँ पे मिल भी जाती है, तो वो बस पनीर डाल दिया है और इसको अब उबलने देंगे। हो गया। ये पनीर आसान भी है और टेस्टी भी बनती है और सबको इतनी पसंद आई थी, सबने बहुत तारीफ़ करी है आज यहाँ पे भी। मतलब वहाँ तो सुनने को मिलती ही थी तारीफ़ जो खाता था, लेकिन गांव में भी यहाँ पे भी बच्चे बड़े कई लोगों ने बोला बहुत अच्छी पनीर बनी है, कैसे बनाई है। ननद भी बोल रही थी। तो बस सब पनीर बन गई है। सूद फेनी मतलब सेवई बनाई है, दाल चावल, और उसके बाद यहाँ पे पूड़ी दीदी बेल रही हैं, पूड़ी बनाई है और कचौड़ी छान दी है। तो इतना आटा रहता है, एक बार आटा पूरा ख़त्म हो गया है, दोबारा से फिर आटा लगाया है दीदी ने और फिर हुआ है, क्योंकि खाने वाले मतलब हो जाता है। एक दो लोग तो परिवार की भी फैमिली बड़ी है, तो कोई जैसे आया है तो वो भी हो जाता है खा लो, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है, कोई ना कोई आता जाता रहता है देखने के लिए। गांव में ऐसे ही होता है कि कोई। और यहाँ पे दीदी ये दोबारा आटा लगा रही हैं, एक बार का ख़त्म हो चुका है और बस यहाँ पे सब ले जा के खिलाते रहते हैं। एक बहन मेरी खाना निकाल रही है, मैं पूड़ियाँ निकाल के दे रही हूँ, दीदी दोबारा आटा लगा रही हैं। और ये जैसे दीक्षा हो गई, मतलब उनकी जेठानी की बेटी हो गई, जो खाली है वो खाना ले जा के खिलाता रहता है। तो यहाँ मैं घर के पीछे खड़ी हूँ, जहाँ आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हूँ। तो भी पीछे देखते रहते मम्मी कहाँ है। शाम का टाइम है तो वीडियो एंड करना था, वीडियो मैंने एंड नहीं किया था। और बस यहीं पे आके मैं वॉइस ओवर देती हूँ, क्योंकि घर में इतने सारे लोग हैं तो शोर भी मचा रहता है, सब कुछ आवाज़ आती रहती है। तो यहाँ पीछे, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर देने आती हूँ तो यहाँ चिड़िया बोलने लगती हैं। यहाँ पेड़ पे, यहाँ पे ये पपीते के पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, और इधर ये मिर्ची का और बैगन गोभी लगा रखी है यहीं पीछे। ये घर के पीछे का पोर्शन है, इधर पूरी बाउंड्री बनी हुई है। तो यहाँ पे शांति रहती, तो यहीं आके वॉइस ओवर दे देती हूँ और यहीं वीडियो एंड कर देती हूँ। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ देखिए मुझे पसीना हो गया है, क्योंकि धूप हो रखी है और गर्मी भी काफ़ी लग रही है। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।